वालेकुम, खुश आमदीद गुलाम बात यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है, हमने बाइक के अंदर रिंग किस तरीके इंस्टॉल करने हैं। तो ये हमारे पास रिंग पिस्टन है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ बता दूं, न्यू मॉडल बाइक के अंदर पिस्टन कौन सा डलता है और पुराने मॉडल के बाइक है उसके अंदर पिस्टन कौन सा होता है। क्योंकि इसके अंदर मतलब ये है भाई, बड़ा छोटा साइज पिस्टन का इसके अंदर होता है। CD70 अंदर, उसके बाद चाइना के अंदर पिस्टन जो है, इसके अंदर क्या फ़र्क है। अगर CD70 बाइक आपके पास पुराना मॉडल है तो उसके अंदर पिस्टन कौन सा है, और न्यू मॉडल है तो उसके अंदर पिस्टन कौन सा होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टॉप का फ़र्क होता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखा देता हूँ आप बाइक के अंदर रिंग किस तरीके डाल सकते हो। और उसके बाद अगर आपके पास चाइना की बाइक है, उसके बाद न्यू मॉडल CD70 बाइक है। जो चाइना की बाइक है आपके पास पुराना मॉडल है उसके अंदर, और CD70 न्यू मॉडल है उसके अंदर एक तरह का पिस्टन डलता है। क्योंकि उन दोनों पिस्टन का टॉप बराबर होता है, चाइना की बाइक और CD70 बाइक। अगर आपके पास पुराना मॉडल बाइक है, पुराना मॉडल 6 और 7, 8, 9 यूरो के नीचे जो बाइक है उसके अंदर पिस्टन चेंज होता है। अगर आप रिंग पिस्टन कर रहे हो अपनी बाइक का तो आपको पता होना चाहिए हम पिस्टन को फिटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर फ़र्क क्या है। तो आज इस फ़र्क को मैं आपको दिखाता हूँ। इसी वीडियो के अंदर मैं ये भी आपको दिखाऊंगा आप बाइक के अंदर अपना रिंग पिस्टन के अंदर रिंग किस तरीके डाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास दो रिंग पिस्टन है, एक न्यू है और एक पुराना मॉडल है। तो आपने रिंग पिस्टन डालने से पहले एक चीज आपने लाजमी चेक करनी है, वीडियो आपने हमारी एंड तक देखनी है अगर आपने कुछ सीखना है तो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमने चेक करना है हमारी गाड़ी के अंदर छोटी टॉप का पिस्टन लगा हुआ है या बड़ी टॉप का है। ठीक है, तो अगर आपके पास न्यू मॉडल CD70 है और चाइना की बाइक है तो उसके अंदर आपने न्यू मॉडल का पिस्टन लगाना है। आप उसकी किस तरीके पहचान कर सकते हो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, आप किस तरीके पहचान कर सकते हो। ठीक है, ये 126 लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है 126। ठीक है, ये है पुराने मॉडल का पिस्टन क्योंकि ये है बड़ी टॉप का पिस्टन। ठीक है, अगर आपने कुछ सीखना है तो वीडियो आपने हमारी एंड तक देखनी है, तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस दोनों पिस्टन के पिन, हमने दोनों पिस्टन के अंदर पिन को लगा देना है। अब इसका टॉप आपने चेक करना। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये टॉप के अंदर फर्क है। ठीक है, ये पुराने मॉडल का पिस्टन है, आप इसकी पहचान कर सकते हो। पहचान ये है, ये छोटी टॉप का जो पिस्टन है ये छोटा होगा और जो है पुराने मॉडल टॉप वो बड़े वाला पिस्टन होगा। अगर आपके पास न्यू मॉडल CD70 है तो इसके अंदर ये बड़ी टॉप वाला पिस्टन नहीं लगेगा, आपके जो वाल है उसके टक्कर लगेगी, टिक टिक की आवाज आनी शुरू होगी। आप अपनी बाइक का रिंग पिस्टन कर रहे हो, अगर आपके पास चाइना की बाइक है तो कोई इशू नहीं, उसके अंदर आप चाइना का पिस्टन भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर पुराना मॉडल चाइना की बाइक है, अगर न्यू मॉडल CD70 आपके पास है तो उसके अंदर आप चाइना का पिस्टन फिट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास CD70 पुराना मॉडल है उसके अंदर आपने बड़ी टॉप वाला पिस्टन डालना है। तो ये मैंने आपको दिखाया, इसके ऊपर 126 लिखा हुआ। ठीक है, ये चीज आपने लाजमी देखनी। उसके बाद इस पिस्टन की आपने पमैश कर लेनी है। अगर आपको दोनों पिन लगा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही तो आपको इस पिस्टन के साथ मैश कर लेनी है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये इतना फर्क है इस पिस्टन के अंदर, क्योंकि एक न्यू मॉडल का पिस्टन है हमारे पास, एक पुराने मॉडल का पिस्टन है। ठीक है, अगर आपके पास बाइक है तो आपने न्यू मॉडल का पिस्टन CD70 है तो न्यू मॉडल का डालना छोटी टॉप वाला। ये चाइना का होता है, वो भी लग जाएगा। CD का जेन्युइन है तो वो भी लग जाएगा इसके अंदर 70 में। तो आप इसका जो फर्क था वो मैंने आपको दिखा दिया, ये भी आपको नजर आ रहा है, ये छोटा टॉप का पिस्टन है, ये बड़ी टॉप का। इस चीज की आपको समझ आ गई होगी अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हो तो। ठीक है, तो हमने इसके अंदर रिंग डालने हैं, आपने किस तरीके इसके अंदर रिंग डालने हैं। अब ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया निशान। ठीक है, ये 1 और 2 नंबर और 3
और 4 और 5 नंबर। ठीक है, ठीक है। ये आप मैं इसके अंदर रिंग डालने हैं। किस तरीके आप रिंग डाल सकते हो, तो आप इसके अंदर हमने रिंग डालने से पहले आपने सिलेंडर के अंदर रिंग डाल के चेक कर लेने हैं इसके अंदर कौन सा नंबर पिस्टन चल रहा है। क्योंकि जेन्युइन बाइक खोलते हैं उसके अंदर नहीं लिखा होता है नंबर 0 नंबर या 50 या 100 नंबर नहीं लिखा होता है। तो आपने रिंग डालने से पहले आपने इसके स्लीप के अंदर रिंग डाल लेने हैं। ठीक है, इस स्लीप के अंदर आपने रिंग डाल के इसका गैप चेक कर लेना है। ठीक है, आप इस रिंग को हमने इसके अंदर डाल दिया, आप इसके ऊपर हमने पिस्टन डाल देना। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसका गैप इतना होना चाहिए, आपको नजर आ रहा है क्या? ठीक है, अगर गैप ज्यादा है रिंग के अंदर तो आपकी बाइक धुआं मारती रहेगी, धुआं नहीं चढ़ेगी, तो आपने उसकी बोर करवा लेनी है। ठीक है, अगर थोड़ा गैप है इसका तो आपने रिंग डाल देने हैं। ठीक है, दोनों रिंग, ऑयल रिंग का आपने गैप चेक कर लेना है, उसके बाद आपने प्रेशर रिंग का, क्योंकि प्रेशर रिंग का हमने पहले चेक कर लिया। ठीक है, रिंग आपने इसके अंदर डाल के इसका गैप लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि वो नो बोर हो 0 नंबर की आप रिंग 50 नंबर के डाल रहे हो, अगर बोर हो 50 नंबर की आप 0 नंबर के रिंग डाल रहे हो तो वो आपकी बाइक धुआं मार जाएगी। ठीक है, तो आपने लाजमी रिंग डालने से पहले अगर इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर इसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ तो आपने रिंग इस स्लीप के अंदर डाल के चेक कर लेना है। अगर आप पार्ट्स पे जा रहे हो वहीं पुराने पिस्टन उन्हीं के पास पड़े होते हैं, नंबर इसका आपने पहले कन्फर्म कर लेना है, उसके बाद रिंग ले लेने हैं, फिर रिंग डालते हैं। आप रिंग आपने किस तरीके डालने हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आपको नजर आ गया, इन लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये साइड जो है ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए क्योंकि ये बड़े वाल वाला कट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने रिंग डालने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हेल्पर रिंग हमने डालना है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर रिंग डाल देना है हेल्पर नंबर, क्योंकि 5 नंबर से हम इसको शुरू करेंगे। ये इसके सेंटर 1 2 3 4 ये 4 सुराख आपको नजर आ गए। इसके सेंटर के अंदर आपने इस हेल्पर रिंग को फिट कर देना है। ये हेल्पर रिंग आपने रिंग को किस तरीके इस नाखन के साथ इसको दबा के रखना है और इसको आपने इसी तरीके दूसरे नाखन दूसरे हाथ की इसको घुमा के इसके अंदर आपने इस रिंग को एडजस्ट कर देना। ठीक है, इस सेंटर के अंदर 2 इधर सुराख 2 इधर। ठीक है, इस सेंटर के अंदर आपने इस रिंग को हेल्पर रिंग को आपने फिट, आप इस के ऊपर आपने एंगल रख लेनी है। ठीक है, आपने लगाना है, ये हेल्पर रिंग है। ठीक है, ये हेल्पर रिंग है, ये इन आई। ठीक है, इस ऊपर की तरफ आपने इसको फिट करना है। ये जो हेल्पर रिंग है ये नीचे आना चाहिए और एन आई इसके ऊपर आपने हेल्पर रिंग इसकी फिटिंग करनी है। ये सुराख आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस सुराख के साथ आपने इस हेल्पर रिंग को फिट कर देना। इसी तरह इस एंगल के साथ आपने इसको घुमा लेना। ठीक है, ये घुमा के आपने इसको फिट कर देना है आपने रिंग को। ये देख लो, अब इस रिंग को हमने फिट कर दिया। ठीक है, अब हमने दूसरा हेल्पर रिंग डालना है। ठीक है, अब ये दूसरा हेल्पर रिंग एक इसकी यहाँ साइड इसकी हमने फिट किया है। वालेकुम अस्सलाम। अब दूसरे इसकी हमने यहाँ फिटिंग कर देनी है। ठीक है, हेल्पर रिंग की इसी तरह नाखन के साथ यहाँ आपने अंगूठे के साथ दबा के रखना है, इसको आपने घुमा लेना है। ठीक है, ये हमने इसको घुमा दिया, इसको फिट कर दिया। ठीक है, ये हमारे जो ऑयल रिंग है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने प्रेशर रिंग डालने हैं। ठीक है, ये आपको आई एन नजर आ रहा है, ये बड़े वाल है, इसको आपने ऊपर की तरफ रखना, ये बड़े वाल वाला कट होता है। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है। पिस्टन की इसी तरह फिटिंग होगी, आपने इसी तरह इस पिस्टन को फिट करना है। ये बड़ा कट है, इसको बड़े साइड की आपने फिट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास रिंग है। ठीक है, अब इसको आपने किस तरीके फिट करना है, ये दोनों की हमने फिटिंग कर दी है एल रिंग। अब हमने इसकी प्रेशर रिंग की फिट कर दी। ये दोनों का गैप छोटे वाल की तरफ हमने इसको फिट करना है। ठीक है, ये लिखाई वाली साइड आपको नजर आ रही है, ये आपने इसी तरह जो आपने एल रिंग डालने हैं इसी तरह आपने प्रेशर रिंग भी डालने हैं। ठीक है, ये एक सुराख आपको नजर आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ होल्डर के साथ। ठीक है,
ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये एक यहाँ क्योंकि आप निशान लगा रहे हो ना, आपको आसानी हो जाएगी। आप यहाँ ठीक है, ये आपको नज़र आ रही। उसके बाद जो हेल्पर रिंग था वो हमने यहाँ रखा था, ठीक है, यहाँ सेंटर के अंदर, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप उसके बाद हमने इसके काले कलर वाला रिंग डालना है। लिखाई वाली जो साइड है ये बाहर की तरफ आपने रखनी है। यहाँ आपने इसे बहुत एहतियात के साथ आपने फिट करना है। यहाँ अंगूठा आपने रख लेना या अंगेला आपने इसको इस तरह घुमा लेना है, ठीक है। यहाँ आपने नाखून के साथ इसको घुमा के इसके अंदर आपने फिट कर। अब ये निशान आपको नज़र आ रहा है, ये निशान, ये ना कहना ये इधर उधर हो जाए, इसमें कोई मसला नहीं होता। आप हमने प्रेशर रिंग दूसरा डालना है, ठीक है। ये लिखाई वाली साइड है, ये आपने पिस्टन की तरफ करनी है, अंदर की तरफ नहीं करनी, बाहर की तरफ आपने इसको फिट कर देना है। आप इसको हमने एडजस्ट कर देना रिंग को। इसी तरह आपने नाखून के साथ इसको घुमा लेना है। यही आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत आसान सा तरीकाकार है। आप घर बैठकर अपनी बाइक के अंदर रिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसका तरीकाकार मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि इसका जो इंग्लिश मतलब NI जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। इधर लेके आओ कैमरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आपने पिस्टन को फिट करना है, ये NI जो लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके आपने पिस्टन को फिट कर देना है। आप सिलेंडर के अंदर आपने किस तरीके फिट करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिस्टन वाली पिन है, ठीक है, इस पिन को आपने लगा लेना है। आप उसके बाद इस सिलेंडर के ऊपर आपने इसको ऑयल लगा लेना है, क्योंकि मैं तो ये आपको दिखा रहा हूँ इसको किस तरीके आपने फिटिंग करनी है, ठीक है। आपने इसी तरीके इस रिंगों को पकड़ के इस पिस्टन के ऊपर आपने इसको एडजस्ट करना है। आप इसको हमने नाखून के साथ थोड़ा सा दबा लेना है रिंगों को, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं, अगर थोड़ा सा इधर उधर रिंग हो जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप दूसरे नाखून के साथ हम इस रिंगों को दबा लेते हैं, पिस्टन को ऊपर दबा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्लीप हमने न्यू लगवाई है। तो ठीक है, ये आपके पिस्टन की फिटिंग होगी। अब इस रिंग को हमने दबा लेना है। अब ये रिंग है, इसको आपने थोड़ा सा नाखून के अंदर तक दबा, क्योंकि अभी ये स्लीप न्यू लगवाई है इसीलिए थोड़ा मुश्किल खाता था, ठीक है। आप ये देख लो, आप इसकी पिस्टन जो पिन है ये आपको नज़र आ रही है। इसी तरह आपने इसको फिट करना है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाइए तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़।